अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे जी अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे अब अपना बेडरूम ठीक कर रही थी। खैर सबका ही ये काम होता होगा, जो भी हम लोग हाउसवाइफ घर में होती है। जैसे ही बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो सबसे पहला काम यही होता है कि बेड वगैरह ठीक करना, क्योंकि भाई अगर बेड सही से आपका सेट नहीं हुआ होगा, बना नहीं होगा, ब्लैंकेट वगैरह नहीं तय हुए होंगे, तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे पूरा घर ही है ना वो गंदा हुआ है। तो बस मैं भी यहाँ पे जो है ना सबसे पहले अपना बेड ठीक कर लेती हूँ, सेट कर लेती हूँ। इससे फिर बहुत ही ज़्यादा जो है ना, एक तो बंदा भी जो है वो हो जाता है, रिफ्रेश सा हो जाता है, लगता है आधे से ज़्यादा काम तो आपका हो ही गया है क्योंकि बेड ठीक हो गया है। और अच्छा ऐसा है ना कि मैं हर रोज़ अपनी बेडशीट उठा के नहीं साफ़ करती, वैसे ही ऊपर से झाड़ लेती हूँ, क्योंकि एक तो हम पूरा दिन यहाँ पे बेडरूम में होते नहीं है, लाउंज में होते हैं, टीवी लाउंज में। तो बेड जो है वो हमारा साफ़ ही रहता है, बेडशीट भी साफ़ रहती है। खैर मैंने बेडशीट तो अभी पिछले दिन ही चेंज की थी और अभी जो है ना मैं इस तरह बिल्कुल ऊपर से सेट कर लेती हूँ, क्योंकि एक तो मैंने जब नीचे अपना मैट्रेस कवर वगैरह डाला हुआ है ना, उसकी वजह से मेरा बिल्कुल भी बेडशीट जो है वो ज़्यादा हिलती नहीं है। तो वो बस हल्की सी ठीक करो और ऊपर से झाड़ लो तो बेडशीट बिल्कुल ठीक रहती है। तो इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो बस यहाँ पे जो है ना बेड भी हमारा ठीक हो गया है और अब जो है वो बाकी के काम करते हैं। तो बस ऐसा है कि आप लोगों ने देखा होगा मेरा व्लॉग जो है वो काफ़ी दिनों बाद आया है। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि ये मेरा व्लॉग कब अपलोड होगा, क्योंकि एक्चुअली आप लोगों को शायद पता हो या शायद ना पता हो कि आज़ाद कश्मीर में थोड़े से हालात अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो लॉकडाउन हुआ है। बच्चों के स्कूल भी बंद हैं, मतलब फुल जो है वो लॉकडाउन चल रहा है। बस कुछ ही मेडिकल स्टोर्स वगैरह यहाँ पे खुले हुए हैं और इंटरनेट भी बंद है, सब कुछ मोबाइल सर्विस सब कुछ जो है वो यहाँ पे बंद हुआ है, जिसकी वजह से जाहिर है कि मैं व्लॉग भी नहीं अपलोड कर सकती। और इतना अजीब सा फील हो रहा है ना कि कोई भी चीज़ हमारे घर में, मतलब ना फ़ोन यूज़ हो रहा है, ना टीवी है, ना कुछ और कुछ भी नहीं है, मोबाइल सर्विस भी बिल्कुल बंद है। तो बस ऐसा लगता है कि हम दुनिया से जो है वो बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं। तो फिर खैर मैंने सोचा कि आज मैं वॉइस ओवर तो कर ही लेती हूँ, पता नहीं देखते हैं, जब जैसे ही इंटरनेट आ गया तो मैं व्लॉग अपना अपलोड कर दूंगी। तो बस इसलिए जो है ना यहाँ पे अभी जो है मुझे खुद नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा। तो इंशाल्लाह जी जल्द ही मेरा व्लॉग भी अपलोड हो जाएगा, आई होप सो। तो यहाँ पे अभी जो है मैंने देसी घी निकाला था और इसके बाद जो है ना मैं नाश्ता कर रही हूँ अपना मक्खन का, क्योंकि मैंने मक्खन अलग कर लिया था और वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों किया था। इसके बाद मैंने नाश्ता किया और साथ में मैंने लगा लिया ड्रामा, और इतने दिन हो गए हमारे घर में टीवी भी नहीं लगा है तो ये खैर पहले का व्लॉग है। तो बस इतने दिन तो खैर 2 दिन हो गए मेरा, हमारा जो है वो इंटरनेट सर्विस वगैरह सब कुछ ख़त्म हुई है। तो बस किसी किसी टाइम थोड़ा सा चलता है, लेकिन ज़ाहिर है व्लॉग उसमें अपलोड नहीं हो सकता। तो फिर खैर आजकल जो है मैं ये ड्रामा देख रही हूँ, जमा तकसीम, काफ़ी अच्छा ड्रामा है। आप लोग भी बताइएगा आप लोग देख रहे हैं, यानी काफ़ी जो है वो रियलिटी बेस्ड ड्रामा है। तो इस तरह के ड्रामाज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलो हम भी ये ड्रामा स्टार्ट करते हैं देखना। और कौन कौन देख रहा है आप लोगों में से तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बस जी आज मैं बना रही हूँ, खाने में बना रही हूँ क्या, निहारी। आज मैं निहारी बना रही थी बड़े ही अरसे बाद, और चिकन की निहारी बना रही हूँ क्योंकि गोश्त नहीं था मेरे पास। तो मैंने कहा चलो खैर है हम चिकन की निहारी बना लेते हैं, बच्चे वैसे ही गोश्त नहीं पसंद करते। तो सबसे पहले मैंने जो है वो ज़्यादा सी प्याज काट ली थी और उसको मैंने थोड़ा ज़्यादा ऑयल में फ्राई किया। थोड़ी सी प्याज मैंने सेपरेट रख ली है और एक थोड़ी सी प्याज जो है ना वो मैं उसको ब्लेंड कर लूँगी। और इसके अंदर फिर मैंने दोबारा उसी ऑयल के अंदर मैंने डाल दिया है जी चिकन, और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसको ज़रा अच्छे से भूनेंगे। और मैं निहारी मसाला लेकर आई हुई थी, तो बस उसको मैंने पूरा पैकेट जो है वो निहारी मसाले का डाल दिया। ये थोड़ा सा 2 टेबल स्पून मैंने दही के लिए थे, इसके अंदर मैंने पूरा पैकेट निहारी मसाले का डाल दिया है और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो बस बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बहुत ही अरसे बाद मैं बना रही हूँ, एक बार 2 बार शायद मैंने पहले बनाई थी। तो इसके बाद जो है ना अब जाके मैं बना रही थी, मैं लेकर आई हुई थी ग्रोसरी में ना, मैंने कहा कि मैं बनाऊंगी निहारी। पहले मैंने सोचा कि गोश्त की बनाती हूँ, कि गोश्त लेकर आती हूँ फिर उसकी बनाती हूँ, फिर वो थोड़ा लंबा काम लग रहा था। मैंने कहा कि चलो चिकन आज बनाना है तो ऐसा करते हैं निहारी बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए जी हम जो है वो इस मसाले को ज़रा अच्छे से मतलब दही के साथ मिक्स कर लेंगे और इसकी सारी गुठलियाँ वगैरह ख़त्म कर लेंगे। इतने में हमारा जो है वो चिकन साथ जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ थोड़ा सा फ्राई हो रहा है। जैसे उसका कलर चेंज हो जाएगा और उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो उसके अंदर हम ब्लेंड किए हुए प्याज डाल देंगे, जो मैंने पहले उनको ब्राउन कर लिया था प्याज को। तो उसके बाद मैं इसके अंदर जो है वो ब्लेंड हुए हुए सारे वो प्याज भी डाल दूंगी। और थोड़े से मैंने सेपरेट कर लिए थे, आप चाहें तो सेपरेट कर ले, नहीं चाहें तो आप ऐसे ही बीच में डाल दीजिएगा। तो वैसे मैंने अपने लिए जो है वो थोड़े से अलग कर लिए थे कि मैं ऊपर से जो है वो ब्राउन प्याज, जो फ्राइड प्याज होती है ना, वो डाल लूँगी। तो बस जी यहाँ पे जो है ना हमारा चिकन भी अच्छे से भून रहा है।
और बस साथ ही मैंने इसके अंदर ब्लेंड हुए हुए जब प्याज डाल दिए थे, तो इसको हमने 1-2 मिनट के लिए ही पकाना है। और उसके अंदर साथ ही हमने जो हमारा ये है ना दही वाला मसाला, ये हमने इसके बीच में ऐड कर देना है। और इसको हल्के पानी डाल के इसको हमने हल्की आंच पे रख देना है जब तक चिकन हमारा गलता नहीं है। तो मैंने बिल्कुल ही धीमी सी आग जला के और उसको मैंने अच्छे से जो है वो चिकन ज़रा बहुत ही सॉफ्ट सा गल गया था, तो बस मैंने इसको कवर करके रख दिया था। ये हल्की आंच पे थोड़ी देर गलता रहा और इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो डाल दी थी जो आटे की वो बनाते हैं ना स्लरी सी, वो मैंने डाल दी थी। तो बहुत ही अच्छी हमारी जो है वो निहारी बन के रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे अब मैं आटा गूंदने लगी थी। आटा ख़त्म हुआ था तो देखा तो मेरे कंटेनर में से भी आटा ख़त्म हुआ था, तो बस फिर मैंने कहा कि चलो इसको भी मैं ज़रा रिफ़िल कर लेती हूँ। ऐसा है ना कि कभी एक काम करने लगो अगला पहले ही तैयार होता है, तो इस तरह हुआ। आटा गूंदने लगी हूँ तो देखा तो इस कंटेनर में से भी ख़त्म हुआ था। तो मैं जो है वो हमेशा ना 2 किस्म के आटे मिक्स करती हूँ। एक ये मैं चक्की वाला आटा है ये यूज़ करती हूँ, उसके साथ में बीच में मिक्स करती हूँ थोड़ा सा वाइट आटा। इससे जो है ना वो फिर रोटी खाई जाती है। बिल्कुल जो चक्की वाले आटे की रोटी होती है ना वो मुझसे नहीं खाई जाती, मैं नहीं खाती, ना ही बच्चे पसंद करते हैं और ना ही ये दीलना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा वाइट आटा बीच में मिक्स कर लेती हूँ। तो एक तो उससे पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं और साथ में रोटी भी अच्छी बनती है। तो बस फिर इसलिए ना मैं इन दोनों आटों को मिक्स करके आपस में इस कंटेनर में रख लेती हूँ। जब चाहिए होता है तो फिर मैं इधर से निकाल के आटा गूंद लेती हूँ। और आज ही मैं आप लोगों को जो है वो केक की रेसिपी भी दूंगी, क्योंकि लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने पूछा था कि केक की रेसिपी दे दे। खैर मैं ऑलरेडी दे भी चुकी हुई हूँ, लेकिन फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वीडियो पुरानी हो जाती है और बहुत से न्यू सब्सक्राइबर भी मेरे साथ ज्वाइन होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो दोबारा आप लोगों को केक की रेसिपी दे देती हूँ। बहुत ईजी है, तो वो भी आज की वीडियो में ही आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा आगे चल के। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं आटा गूंद लेती हूँ और आटा गूंदने के लिए मैंने ये अपना टूल रखा हुआ है। ये आप लोगों को तो पता ही होगा, तो खैर अभी भी मैं इससे ही आटा गूंदती हूँ और काफ़ी अच्छा गूंद जाता है। ये मैंने मंगवाया था दराज से, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आएगा कि आपने कहाँ से लिया। खैर अब तो ये बहुत सारी जगहों से भी मिल रहा है और है भी अच्छा। तो खैर इससे जो है ना मैं अब आटा गूंद लूँगी। बस फिर घर के काम ख़त्म करने के बाद साथ ही बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया था, तो मैं गई इनको पिक करने के लिए। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि उफ भाई हालत ख़राब होगी। पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और जो है ना पहले इतना अच्छा मौसम होता रहता था, बारिश होती रहती थी, और अब जो है वो फिर से इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो बस यहाँ पे मेरी भी हालत ख़राब हुई थी, बच्चों की भी हालत ख़राब हुई थी। तो खैर हम तो गाड़ी में बैठे हुए थे। अभी मैंने अर्शमान को भेजा हुआ था कि नान लेकर आए, क्योंकि भाई निहारी बनाई थी, तो निहारी के साथ नान जो है वो ज़ाहिर है बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस फिर इसलिए मैंने सोचा कि चलो नान भी ले लेते हैं जाते जाते घर। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए जी मेरी निहारी, इसका मैंने ऑयल भी सेपरेट कर लिया था, तो तरी मैंने इसके ऊपर अलग से डाली थी। बस फिर सारी चीज़ें भी मैंने साथ में इसके कट कर ली, हरी मिर्चें, हरा धनिया, सब कुछ। अच्छा जी गाइस, अभी मैं आपको केक की रेसिपी दे रही हूँ आज, लेकिन मैं जो है वो ख़ुद फर्स्ट टाइम इधर मैंने जग में 1 कप चीनी डाल दी है, 2 अंडे डाल दिए हैं। इसको करते हैं ब्लेंड, क्योंकि मेरे पास आइसिंग शुगर नहीं थी, पिसी हुई चीनी नहीं थी मेरे पास। तो मैंने कैसे करते हैं, ब्लेंडर में ही अंडे डालते हैं, चीनी डालते हैं और इसको ब्लेंड करते हैं। अब इसमें जाएगा जी 1/2 कप ऑयल का, और जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून वनीला एसेंस। ये वाला वनीला एसेंस डाल दिया मैंने इसके अंदर। अब इसमें मैंने डाल दिया है जी 1/2 कप ही दूध का। इधर से मैंने मैयर किया था 1/2 कप दूध, और इसको हम जो है वो रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे। तो थोड़ा सा इसको हम गर्म करेंगे। दूध मैंने गर्म कर लिया था 30 सेकेंड माइक्रोवेव में। और अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ जी कॉफ़ी का। इसको करेंगे मिक्स, और ये मिक्सचर भी डाल देंगे इसमें, और फिर दोबारा से इसको करेंगे ब्लेंड। अच्छा जी, तो हम जब कॉफ़ी इसके अंदर डालते हैं ना, तो इसका जो चॉकलेट फ्लेवर है ना वो काफ़ी इन्हेंस होके आता है। तो ये वाली जो है ना ट्रिक में मैंने अब से शुरू की है, पहले नहीं मैं इस तरह करती थी। तो खैर ये भी मैंने देखा था कहीं, तो जब मैंने ट्राई किया तो ये वाकई जो है वो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है चॉकलेट केक में, क्योंकि बच्चों को भाई चॉकलेट केक ही पसंद होता है। और जावेयार ने जो है वो फरमाइश कर करके मुझसे हर एक दिन दूसरे दिन बाद जो है वो फिर से फरमाइश करने लग जाता है, मम्मा चॉकलेट केक बना के दो। तो फिर मैं उसको बना के देती हूँ। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैंने 1 कप लिया था मैदा, 2 टेबलस्पून हम लेंगे कोको पाउडर के, ठीक है। और इस सब चीज़ों को, मतलब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ना उसको हमने अलग कर लेना है, और जो सारे वेट इंग्रेडिएंट्स थे उसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था, और वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया था। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कोको पाउडर के डाल दिया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी जी बेकिंग पाउडर,
ठीक है। और हम बेकिंग सोडा भी डालेंगे, मतलब जो होता है ना मीठा सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं, वो भी थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डालेंगे। पहले मैं सिर्फ बेकिंग पाउडर डालती थी, जब से मैंने बेकिंग सोडा भी डालना शुरू किया है ना, ये देखें यहाँ पे मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, तो इससे जो है ना वाकई वो बहुत अच्छा, एक तो सॉफ्ट सॉफ्ट सा केक बनता है, बड़ा अच्छी इसकी लुक आती है। तो बस यहाँ पे जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और हमारा जो सारा ये जो वेट इंग्रेडिएंट्स का जो सारा बैटर था ये हमने इसके अंदर मिक्स करते जाना है। और यहाँ पे अब हमने ब्लेंडर नहीं यूज़ करना, और कोई हमने, आप विस्क यूज़ कर सकते हैं जो हाथ वाली होती है, तो बस इसको हमने हल्के हाथों से मिक्स करते जाना है। तो बस मैं इसके अंदर ये डालती रहूँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी, तो इसका एक अच्छा सा जो है वो केक का बैटर बन के तैयार हो जाएगा। अब हमने ले ली है जी डिश, और इस डिश के अंदर मैंने पहले ऑयल लगाया था, और यहाँ पे है ये जी एयर फ्रायर के जो मेरे लाइनर्स हैं, इसी को मैंने इसके अंदर डिश के अंदर डाल दिया था। सब पहले मैंने ये काम नहीं किया था, मैं भूल गई थी, तो अब मुझे था याद कि मुझे जो है वो ये भी करना है। पहले मैंने ऑयल लगा लिया था, उसके बाद मैंने ये लाइनर भी इसके अंदर बिछा दिया, और अब मैं इसके अंदर डालूँगी जी केक का सारा बैटर। चलिए जी, ये देखिए केक जो है वो मैंने बैटर सारा इसके अंदर डाल दिया। अब इसको रखते हैं एयर फ्रायर में। 155 सेंटीग्रेड पे रखा है, डिग्री पे रखा है, और 40 मिनट्स के लिए, 40 से 35 मिनट्स लगते हैं इसको। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं, अल्लाह करे तो अच्छा बन जाए आज भी। ये देखिए जी गाइस, केक जो है वो बेक हो गया था। ये तकरीबन जो है ना कह लो 45 मिनट्स के लिए मैंने इसको एयर फ्राई किया था, और माइक्रोवेव में करें तो वो तो 10 मिनट में बेक हो जाता है, मतलब बन के रेडी हो जाता है। अच्छा है, फिर उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया। अब काफ़ी देर बाद ये थोड़ा ठंडा हो गया हुआ, अब इसकी ज़रा कटिंग करेंगे। और मैंने ना क्रीम और साथ में ये जो चॉकलेट होती है, ये है जी क्रेव की कंपाउंड चॉकलेट, ठीक है, डार्क चॉकलेट है ये। इसको मैंने माइक्रोवेव में रखा है क्रीम और चॉकलेट को मिक्स करके। अब इसको ज़रा कटिंग करके फिर इसको वापस इस वाले में डाल देंगे, और ऊपर से चॉकलेट डाल देंगे। मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या करना है। इग्नोर माय नेल पॉलिश बेचारी उतर गई है, मैंने लगाई थी। तो चैलेंज ये देखिए जी, एयर फ्रायर हमारा, मैंने इसको एयर फ्रायर में ही थोड़ी देर छोड़ दिया था क्योंकि मैं काम कर रही थी। अब यहाँ पे मैंने रखा था जी क्रीम और साथ में चॉकलेट, 30 सेकंड के लिए रखा है। अब इसको ज़रा देखते हैं कि ये मेल्ट हो गई है कि नहीं। मैंने क्रीम थोड़ी ज़्यादा ली है, अभी चॉकलेट कम ली है, अगर ज़रूरत हुई तो मैं थोड़ी सी और डाल दूँगी इसके अंदर। और अच्छे से मिक्स करेंगे, देखेंगे अगर चॉकलेट की ज़रूरत हुई और थोड़ा सा गर्म करने की, तो फिर इसको 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए ओवन में गर्म कर लेंगे। तो हमारी ये जो चॉकलेट गनाश है ना, ये रेडी हो जाएगी। चाहे तो उसके अंदर जो है वो थोड़ा सा बटर भी डाल लें, तो इसकी जो है ना शाइनी सी लुक आ जाएगी। चलिए मैं इसको ज़रा मिक्स करती हूँ। ये देखिए जी, अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और मैंने अभी इसके अंदर और चॉकलेट नहीं डाली, वही चॉकलेट है। और ये देखें इसकी जो है वो लुक कैसी निकल आई है। अभी थोड़ी सी और मेल्ट होगी इसके बीच में, अभी भी मोटी मोटी ये चॉकलेट है, अभी ये और ज़्यादा मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये मैंने केक इसके बीच में से निकाल लिया है, ये मैंने एयर फ्रायर का ही बीच में डाल दिया था। और अब हम इसको निकालते हैं। मैं ना इसके बीच में एक चॉकलेट की लेयर लगाऊंगी, ये वाली, और फिर ऊपर भी थोड़ी सी चॉकलेट लगाऊंगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको बाहर निकाला कि मैं इसको कट करूंगी बीच में से। लुक एट दिस गाइस, मैंने बीच में से इसको कट कर लिया, और आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट और कितना अच्छा बना है। देखें बिल्कुल ऐसे गोई गोई सा भी है और मज़े का बना है, ठीक है। अब हम ज़रा इसको जो है वो ऊपर रखते हैं, वापस इस वाले पैन में, जो भी है ये डिश में रखते हैं, और फिर इसको हम ऊपर से सजाते हैं। ये देखिए जी, मैंने लगा ली है इसके अंदर चॉकलेट, बाकी बची हुई है वो मैं सारी ऊपर डालूँगी, ठीक है। अंदर हल्की सी लगा देते हैं ताकि जो है वो बड़े वो अच्छी सी जो है वो मज़े की फीलिंग आए, ठीक है। अब इसको मैं इसके ऊपर रखूँगी जी। ये देखिए अब मैंने इसके ऊपर डाल दिया है दूसरी लेयर भी, ठीक है। और ये हमारा हो गया जी, क्या उसे कहते हैं, बटर पेपर। इसको हम साइड पे रखते हैं, ये हम रखते हैं यहाँ पे। अब ये जो बची हुई सारी चॉकलेट है ना गनाश, ये इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और इसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा बना जी जी। अब इसको डेकोर करते हैं, जैवी करेगा या मैं खुद करूँ? हम दोनों करेंगे। दोनों करेंगे, चलो फिर आओ। पहले हम चॉकलेट चिप डालें। हाँ जी, चॉकलेट चिप। यम।
Right? It's looking delicious. अच्छा जी It's looking delicious. Oh my god. Oh, after this, sprinkle and sprinkle. स्प्रिंकल्स आप डालें? मैं? आप पराठा खा रहे हो। चलो हाथ साफ करके फिर डालना, ठहर जाओ। एक ही जगह डाल रहे हो, थोड़ा से स्प्रेड करके डालो, थोड़ा ऊपर से डालो, ऊपर से ऐसे। ऐसे? हाँ, थोड़ा ऊपर ऊपर करो, हाथ अपना टच हो जाएगा ऐसे। स्प्रेड करके डाला करो ना, Spread अच्छा। ऊपर से थोड़ा सा ऐसे। आप एक ही जगह पे डाल देते हो, ऐसे ऐसे करके डालते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे। Now it's looking delicious. now this is making me hungry now. ओके, लेट्स ईट। Let's eat and खाना try. अभी अभी खाना है? Yeah. ओके, एक one piece. वन पीस खाना है आपने? ओके, चलो जी, ये लो। Alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह। Mm. स्पून देती हूँ आपको, फिर सब्र नहीं हो रहा। सब्र नहीं हो रहा भाई साहब, सब्र नहीं हो रहा। इधर आओ। वाओ, मैं इसका स्मेल देखता हूँ। यमी। यमी। इसका स्मेल अच्छा है। टेस्ट करके बताओ कैसा है। यमी, मम्मा भी कर ले थोड़ा सा टेस्ट। तो ये थी जी केक की रेसिपी, बहुत ही मज़े का बना था, जैसे कि आपने सुन ही लिया होगा ज़ेवी से। तो बस वो बहुत खुश होता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है डेकोर करूं, तो बस इसलिए मैंने उसकी मर्ज़ी का ही डेकोर किया था। तो आप चाहे तो जैसे मर्ज़ी उसको डेकोर कर सकते हैं, लेकिन ये रेसिपी जो है वो बहुत ईजी है। आप इसको 10 मिनट के लिए अगर माइक्रोवेव ओवन में भी रखेंगे तो आपका ये 10 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा, बहुत अच्छा। तो बस जी, आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, रेसिपी अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जो है वो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।